जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं। जिंदगी गुजारने के लिए दो तरीके हैं। जो पास है उसे पसंद कर लो या फिर जिसे चाहते हो उसे हासिल कर लो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, आज हम बात करने वाले हैं मित्रों दिसंबर यानी कि 10 दिसंबर से लेकर और 31 दिसंबर 2023 कुछ ऐसी तारीखें होंगी जिन पर आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। कुछ ऐसी तारीखें होंगी जिन पर आपका लक भाग्य खुलेगा। चलिए विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी यह प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि तथा आपके लगन पर आधारित है, आपकी लगन वृश्चिक है, बहुत सटीकता रहेगी, तथा अगर आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है, बहुत ज्यादा सटीकता रहेगी। दोनों नहीं पता है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए मित्रों, एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। फिलहाल में दिसंबर का महीना आपका नवंबर के महीने से जो दिन कटे होंगे 19-20 एक आध पॉइंट आपको राहत किसी किसी चीज में मिलना प्रारंभ हो गई होगी। सबसे पहले मित्रों हम बात करें वृश्चिक राशि के जातकों की, इस महीने आपका खर्च जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो रहा होगा और धन की प्राप्ति थोड़ी सी हल्की फुल्की कम होगी और खर्च जो है आपका ज्यादा हो रहा होगा, किंतु चिंता नहीं करिएगा, पूरा दिसंबर का महीना आपको लाभ भी होगा। फिलहाल में मित्रों हम जिस पॉइंट पर थे, जिस बात के लिए हमारा ये प्रोग्राम खोला है उस बात की चर्चा करेंगे। उससे पहले मित्रों एक निवेदन और आप लोगों से करेंगे कि 31 दिसंबर के दिन हम नवग्रह शांति यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें नवों ग्रहों का पूजा पाठ जो भी होता है वो विधि पूर्वक किया जाएगा। अगर आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य ही मैसेज करें, तो आपको पूरा एड्रेस फुल पता दे दिया जाएगा। आप अवश्य आइएगा। जो यज्ञ का प्रोग्राम होगा यूट्यूब पर लाइव चलेगा, उस दिन लाइव यूट्यूब पर यज्ञ का प्रोग्राम लाइव चलेगा। तो मित्रों आपसे निवेदन है कि आप उस दिन जो है अगर आप नहीं आ सकते हैं तो कुछ दक्षिणा जो भी आपकी श्रद्धा हो वो हमारा कहीं कहीं वीडियो में नंबर दिखाई देगा, उसी नंबर पर आप जो है जो भी 1 रुपए से लेकर जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप जमा कर सकते हैं और अपना नाम अवश्य व्हाट्सएप पर जो भी आप दक्षिणा भेजें वो और साथ में अपना नाम ये व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट के साथ में अवश्य भेज दें, जिससे हम अपने डाटाबेस में सेव कर सकें। उस दिन जो आहुति दी जाए तो उनमें आपका भी नाम जो है थोड़ा सा सम्मिलित कर लिया जाए। चलिए प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं मित्रों। गुरुवार के दिन अगर आप यहाँ आकर, यहाँ पर बहुत सारे भक्तगण हमारे आते हैं, भगवान से जो विश्वास रखते हैं वो यहाँ पर आते हैं और काफी लोगों की समस्याएं भी समाधान होती हैं। तो मित्रों अगर आप भी आना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन आप जो है मित्रों हमारे यहाँ पर निःशुल्क दरबार में आकर अपनी कुंडली फ्री में एनालाइज करवा सकते हैं और साथ ही साथ में बहुत कुछ यहाँ से आप जो है ले जाएंगे। मित्रों आपको सिर्फ लाना क्या है, एक नारियल लाना है और साथ ही साथ में एक पीला रूमाल, 2 चीजें आपको लानी है सिर्फ। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और उस चीज पर चर्चा करते हैं जिसके लिए आपने प्रोग्राम खोला है। तो मित्रों सबसे पहले हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की 10 दिसंबर के बाद में सबसे शुभ तारीख जो होगी मित्रों वो आपके लिए सबसे शुभ तारीख जो होगी मित्रों वो आपके लिए 14 दिसंबर की सबसे शुभ तारीख होगी। 14 दिसंबर जो होगा वो मित्रों आपके लिए सबसे शुभ तारीख जो होगी तो वो 14 दिसंबर की होगी। मित्रों आपके लिए 14 के बाद 15 भी ठीक है, 15 के बाद आपकी 16 भी ठीक है और 16 के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें 16 के बाद में आपकी 21 तारीख जो सर्वश्रेष्ठ है, बहुत अच्छी है। 21 तारीख आपकी अति उत्तम है मित्रों और 21 के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले 22 तारीख भी आपके लिए सबसे शुभ है, 23 तारीख भी शुभ है और 24 तारीख शुभ में शुभ है। इस दिन आपके कुछ कार्य जो आपके रुके पड़े हैं वो इस दिन मित्रों आपके बन सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें कि आपके पूरा सिर्फ 19 तारीख के बाद में 31 तारीख तक आपके पास शुभ दिन है, अच्छे दिन है, यानी कि 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 तारीख आपके लिए शुभ में शुभ है। इस दिन भी आपके कार्य, वर्ष का अंतिम दिन होगा, इस दिन भी आपके कार्य बहुत सारे संपूर्ण हो सकता है। जो आप कुछ दिनों से चाह रहे हैं वो इस तारीख पर आपके संपूर्ण हो सकते हैं। अच्छा, अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और उन तारीखों पर विचार विमर्श करते हैं जो तारीखें आपके लिए शुभ नहीं है, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। उन तारीखों पर आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप बहुत सारे नुकसान से भी बच जाएंगे। जो अशुभ तारीखें रहेंगी उन तारीखों पर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे तो मित्रों आपका जो है काफी नुकसान होने से भी बच सकता है। वो कौन सी तारीखें रहेंगी, आइए समझने का प्रयास करते हैं और किन किन चीजों की आपको किन चीजों की आपको विशेष सावधानी उन तारीखों पर आपको रखने की आवश्यकता है।
ये भी चर्चा इस प्रोग्राम में करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मित्रों हम बात करें पहली तारीख की, तो आपके लिए मित्रों सबसे अशुभ अशुभ तारीख होगी वो आपके लिए 10 तारीख होगी। 10 तारीख थोड़ा सा आपके लिए ठीक नहीं होगी। 10 तारीख को मित्रों आप ध्यान रखिएगा, 10 तारीख के दिन आप जो है कोई भी जहां पर कहीं पर अगर लड़ाई झगड़े का माहौल बन रहा हो तो आपको वहां पर बिल्कुल कतई नहीं रुकना है। कहीं भी अगर आपके लड़ाई झगड़े का माहौल बन रहा हो वहां पर आपको ना ही जाना है और ना ही वहां से गुजरना है, ना ही ऐसे माहौल के वातावरण में आपको कतई थोड़ी बहुत देर भी नहीं रुकना है। घर में अगर कोई गृह कलेश हो रहा है इस दिन आपको मौन शांत रहने की भी आवश्यकता है। पहली कौन सी तारीख आपको बताई, पेन काफी लेकर नोट कर लीजिएगा। 10 तारीख, 10 तारीख को आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। लड़ाई झगड़े के माहौल से दूर रहना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप जो है मित्रों नशा वगैरह करते हैं कुछ, तो आपको विशेष ध्यान रखना है इस तारीख को, 10 तारीख को। 10 तारीख को मित्रों आपके 3 दिन सही नहीं है। कौन कौन से 3 दिन? 10 तारीख है, दूसरी 11 तारीख है, 11 के बाद में 12 तारीख है। आपको 3 दिन 10, 11 और 12 ये 3 दिन अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। ये आपके लिए ठीक पूर्ण तरीके से नहीं है। इन तारीखों पर आपको ना ही लड़ाई झगड़े के माहौल पे जाना है, ना ही नशा आदि करना है, और साथ ही साथ में इन तारीखों पर किसी प्रकार का आप बड़ा लेन देन कर रहे हैं, किसी प्रकार का आप कैसा भी बड़ा लेन देन कर रहे हैं, बड़ा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। बड़ा अमाउंट धन किसी को दे रहे हैं, सोच समझ कर दीजिएगा। कहीं एग्रीमेंट कर रहे हैं, बड़ा सोच समझ कर करिएगा। कोई बड़ी चीज खरीद रहे हैं तो भी मित्रों आपको जो है यहाँ पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। कोई भी किसी प्रकार की बड़ी चीज बिना सोचे समझे आप खरीद रहे हैं तो मित्रों आपको यहाँ पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें, इन तारीखों पर आप कहीं भी अगर बाहर जा रहे हैं, लंबे यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो भी आपको इस दिन मेरे हिसाब से टाल देना चाहिए। नहीं तो आप कुंडली का विश्लेषण अपने परामर्श करवा कर ही बाहर जाएं। अच्छा, इस तारीख को पर इन तारीखों पर आपको गुस्से पर, अपने मेन चीज मित्रों, अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। गुस्से पर आप जो है कंट्रोल रखिएगा। 10, 11 और 12 बाकी आपके अशुभ तारीखें हैं। दूसरी तारीख की बात करें मित्रों तो 17 तारीख, जिस तरीके से आपको 11, 12, 10, 11, 12 तारीख पर सावधानी रखने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से मित्रों आपको जो है 17 तारीख को भी उसी प्रकार से सावधान रहने की आवश्यकता है। उसी कौन सी तारीख पर मित्रों? 17 तारीख पर आपको थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें 19 तारीख की। 19 तारीख भी आपको थोड़ा सा जिस तरीके से 10, 11, 12 और साथ ही साथ में मित्रों 17 तारीख, उसी प्रकार से 19 तारीख को भी आपको कोई भी प्रकार का लेन देन, गुस्से पर, माइंड पर कंट्रोल, लड़ाई झगड़े के माहौल से दूर, नशे आदि से दूर, ये सब कुछ आपको थोड़ा, अगर ये तारीखों पर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो मित्रों आपके बहुत सारे कार्य आगे बढ़ेंगे। ये तारीखें आपके लिए शुभ आगे की नहीं है, तो मित्रों थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बस यही मेरी विनती है, और बताना मेरा कर्तव्य है, करना तो आपको ही है। मित्रों चलिए इन तारीखों को अशुभ से शुभ में कैसे बदला जाए। मित्रों इन तारीखों पर आप विशेष ध्यान रखिए। इन तारीखों पर सुबह प्रातः काल उठकर अपने घर में जो आपके बुजुर्ग हैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करिए। कहीं भी किसी असहाय व्यक्ति को आप अन्न का दान करिए या फिर आप उससे भोजन करवा दीजिए। साथ ही साथ में मित्रों आप क्या करिए, घर से जब भी बाहर निकलिएगा तो अपने इष्ट से प्रार्थना करके, काम पर जाते हैं आप, इष्ट से प्रार्थना करके जाइए, हे इष्ट देव भगवान, आज हम बाहर जा रहे हैं तो आज हमारे साथ चलने की कृपा करें। आप अपने इष्ट से प्रार्थना करके ही आप निकलें, और कहीं सिद्ध मंदिर हो तो वहां पर दर्शन भगवान के करके ही आप बाहर थोड़ा सा निकलें। बस यही था, मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।